हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने जो है सबसे पहले अपने हस्बैंड को ये बात बताई। तो उन्होंने बोला, क्या सच में हम माँ बाप बनने वाले हैं? तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैंने टेस्ट करवाया तो मैं कंफर्मली डॉक्टर ने बताया कि हाँ, आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, यानी कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद में मैंने जो है, मैं बहुत खुश भी थी, नर्वस भी थी, और हस्बैंड भी बहुत खुश थे, नर्वस थे, क्योंकि अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीने हुआ है और हम इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाह रहे थे। तो जो गलती मैंने की है वो गलती आप कभी मत करना, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो एक बहुत ही कड़वा सच है। और मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी माताएं बहनें जिनकी शादी हो जाती है और फिर वो मेरी तरह ही एक गलती कर देती हैं। प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये गलती हमारी ज़िंदगी पर भारी पड़ती है। हम लोगों को बहुत सुनना पड़ता है। जो मुझ पे बीता है वो कभी किसी पे ना बीते, इसलिए मैं ये बताने जा रही हूँ। और इस सच को बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जो हिम्मत मैंने जुटाई है वही मैं आपको बता रही हूँ। कि जब हमारी प्रेगनेंसी की बात चली थी, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो उसके बाद में मैंने बताया, तो हम दोनों ही नर्वस थे, खुश थे। उसके बाद में कुछ दिन बाद, हम थोड़ा सा 2-4 दिन बाद की ही बात है, तो मैंने कहा कि मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। अभी मेरी शादी हुई है, मैं खुद बच्ची हूँ, मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी, और घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि घर बहुत बड़ा है हमारा और बहुत सारे लोग हैं घर में, सब हैं, सास ससुर देवरानी जेठानी और उनके बच्चे हैं, जेठ, सब लोग हैं। तो मैंने कहा इतना बड़ा परिवार है और मैं इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं दवा ले आऊँगा और तुम दवा खा लेना। तो वो जो गलती है ना, मुझे आज भी बहुत पछतावा होता है। तो मैंने वो दवा खा ली और दवा खाने के बाद में आज तक मैं झेल रही हूँ वो दर्द। आज तक मेरे दिमाग से, मेरे दिल से वो चीज़ नहीं जाती है, क्योंकि वो जो दर्द है, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारी सुन तो ली, लेकिन जो दर्द है, वो कसक है, वो रह गई। क्योंकि वो दवा खाने के बाद में मैं 5 साल बाद माँ बनी, क्योंकि मेरी जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी वो दवा खाने के बाद में। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपको अल्लाह दे रहा है, आपको ईश्वर नवाज रहा है, तो आपको वो चीज़ ले लेनी चाहिए। लेकिन हमने जो गलती की है, प्लीज़ आप लोग कभी भी मत करना, क्योंकि ज़िंदगी में वो चीज़, वो खुशी, लोग तरस जाते हैं उनको, जाने कहाँ कहाँ मन्नत मांगते हैं वो, कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं जाते हैं। पेरेंट्स बनने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। वही हिसाब मेरे साथ हुआ था कि ज़िंदगी भर की एक कसक है जो मेरे दिल से, दिमाग से नहीं जाती है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये गलती आप कभी भी मत करना। आपकी शादी को चाहे कितना भी टाइम हुआ हो, अगर आप पहली बार माँ बनने हैं, माता पिता बन रहे हैं, पेरेंट्स बन रहे हैं, तो ये गलती मत करना। आप वो खुशी ले लेना, चाहे जैसे आपको बच्चे पालना हो। 2 साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद में सब बढ़िया होता है। वो खुशी सबको हो, अल्लाह करे सबको ये खुशी मिले। लेकिन जब ये सब हो गया था, उसके बाद में शादी के 1 साल बाद फिर हम लोग बोलने लगे कि हाँ, अब हमें बच्चा हो जाना चाहिए, लेकिन हमें वो बच्चा नहीं हुआ। हम लोग जाने कहाँ कहाँ जाते थे। हमने डॉक्टर से भी पूछा था कि क्यों नहीं हो रहा है। तो जब हमने सारी रिपोर्ट्स कराई, पहले सबसे पहले मैंने अपनी सारी चीज़ें कराई, टेस्ट कराए, तो सारे पॉजिटिव टेस्ट थे, कोई कमी नहीं आई थी। उसके बाद में फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप अपने हस्बैंड से बोलो, हस्बैंड का भी टेस्ट कराना ज़रूरी है, हो सकता कोई प्रॉब्लम हो।
तो उसके बाद में हस्बैंड ने भी टेस्ट कराए तो उनकी भी नॉर्मल थी। फिर हमें समझ में नहीं आया, अगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या हमसे कमी हो गई है। फिर हमने एक टेस्ट और कराया जिससे ये पता चल सके कि कहीं कोई अंदर कोई चोट तो नहीं है, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। उस दिक्कत में भी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमें एहसास हुआ कि जो हमने गलती की है उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, इसकी वजह से हमें नहीं हो रही है। लेकिन उस टाइम का ये दर्द है, हम थोड़ा थोड़ा भूलने लगे कि हो सकता है कि ऐसा ना, जो हम सोच रहे हैं ऐसा ना हो। क्योंकि ऐसे कैसे, हमने तो कभी सुना नहीं है कि दवाई खाने से माँ बाप नहीं बन सकते, दवाई खाने के बाद तो हम जब चाहें तब माँ बाप बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात हमने डॉक्टर को नहीं बताई थी। जब हम 1 साल बाद टेस्ट कराने गए थे तो ये वाली बात हमने नहीं बताई थी, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। इसके बाद में हमने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन फिर हम इंतज़ार करने लग गए थे। फिर इंतज़ार करते करते ये समझो कि घर में भी ताने मिलने लगे थे। सब लोग बोलने लगे थे कि बच्चा नहीं हो रहे हैं। सास बोलती थी कि अरे ये खुद बच्ची हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार बोला था तो सास को बुरा लगा, अरे ये खुद बच्ची हैं, टोंट मारती रहती थी। एक हादसा तो इतना बेकार किया मेरे साथ में कि वो मेरा दिल रोता है उसके लिए। कि मैं जब किसी की शादी में गई थी, और शादी में जब कहते हैं ना कि आप मेरे कपड़े पहन लो या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसी प्रकार से ऐसे ही ससुराल में एक और बहू थी जो मेरी देवरानी लगती थी। तो उन्होंने बोला कि आप मेरा लहंगा पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि आप साड़ी लेके आई हो, तो मैं साड़ी लेके गई थी उस शादी में और मैं लहंगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप लहंगा पहन लो, आप अच्छी लगोगी। तो जब उन्होंने मुझे कपड़े थमाए अपने, उसके बाद में मेरी जब सास आई, उनने देख के उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन उनकी जो सास थी, जो मेरी देवरानी लगती थी खानदान में, उनकी जो सास थी, उन्होंने बोल दिया, अपनी बहू को साइड में ले गई, जिनके कपड़े थे साइड में ले जा करके उन्होंने पता नहीं क्या कान में घुसुर पुसुर की। और मैं समझ चुकी थी कि ये क्या बोल रही हैं। तो उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि ये कपड़े है ना ले ले, अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तो बांझ है, इसके बच्चे नहीं हुए हैं, और तू कपड़े उसके पहने हुए पहनेगी तो तेरे भी बच्चे नहीं होंगे। तो ये चीज़ मैं समझ गई थी। फिर पूछा था कि ये आप प्लीज़ मुझे बताओगी कि हुआ क्या है। तो उन्होंने बोला मेरी सासू माँ ऐसे ऐसे बोल रही हैं, मैं नहीं चाहती घर में कलेश हो, इसलिए आप दीदी कुछ भी पहन लो, प्लीज़ बुरा मत मानना। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, सच में बुरा नहीं लगा, तुमने तो सच बताया है, लेकिन तुम अपनी सास की बात मानो। लेकिन आज भी वो दिल में रहती है ना कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसी तरह से उसने कैसे किसी के कपड़े पहनने से वो उसके बच्चे नहीं होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कोई मेरे कपड़े पहन लेगा या मैं उसके कपड़े पहन लूँगी तो उसके बच्चे नहीं होंगे, ये कहाँ का रिवाज है, ये कहाँ सुना है, कौन सी किताब में लिखा है। मैं बस यही सोचती रहती थी। तो ये वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि मेरी सास वहाँ बैठी थी, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उस टाइम पे। ये वाली बात फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई थी। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा तो रहता है, सब लोग ऐसे करते हैं, बुरा मत मानो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बात को भूल जाओ। लेकिन मेरे दिल से दिमाग से आज तक वो बात नहीं गई कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें एक लड़की की क्या गलती है, क्या गलती हो सकती है उसकी। वो तो चाह रही है कि वो माता पिता बने, पेरेंट्स बने, उसको भी कोई माँ बोले, उसके साथ भी कोई हंसी मजाक करे, कि वो एक एहसास होता है कि उसको माँ कहे कोई। लेकिन इस तरीके से ऐसी घर परिवार वाले कभी कभी दुश्मन बन जाते हैं। जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनके ताने बहुत ज़्यादा चुभते हैं। कोई आगे बढ़े तो उनको प्रॉब्लम होती है, और कोई नहीं बढ़े आगे तब भी उनको प्रॉब्लम होती है कि ये कुछ करती नहीं है, घर पे ही पड़ी रहती है, इस तरह से करते रहते हैं। लेकिन मेरी लाइफ का ये एहसास जो मुझे 5 साल बाद मिला था, मैं जानती हूँ वो एहसास क्या था। मेरे आंसू नहीं रुकते हैं जब मैं अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल में देखती हूँ कि ये सबको खुशी मिले, ये
सब लेडीज़ का हक है, सबको ये खुशी मिले, क्योंकि ये एहसास है जो भी बहनें हैं, जो भी भाई हैं जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, वो सबको खुशी दे, वो सबको खुशी मिले, क्योंकि ये खुशी सबको नहीं मिलती है। कहते हैं ना कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो मिलती है, और जिनको मिलती है उनको एहसास नहीं होता है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने गलती की थी वो गलती कभी कोई ना करे, इसलिए ये मैं आज ये सच बोल रही हूँ। और ये सच बोलने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, चाहे आप एक के सामने बोलो, चाहे आप हज़ारों लोगों के सामने बोलो, क्योंकि ये गलती बहुत भारी पड़ी थी मुझ पे। तो कोई भी है जो भी पेरेंट्स बनना चाहता है, वो कभी ये गलती मत करना, कभी भी मत करना। मैं ये बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए बाज का एक थप्पा जो होता है, एक धब्बा सा लग जाता है कि ये तो बाज है। लोग आपको इतने ताने मारते हैं, इतने कि आपको डिप्रेशन में जाना पड़ता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप अंदर अंदर घुटने लगते हो, अंदर अंदर मरने लगते हो, आप किसी को बोल नहीं सकते। क्योंकि जब आपके पास में इस तरीके से होता है तो जो घर वाले हैं वो तक ताने मारने लग जाते हैं, वो तक कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी गलती है इसमें, और किसी की कोई गलती नहीं है, कुछ बात है जो छुपा लिया। इवन ये तक बोलने लग जाते हैं, अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने छुपा लिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं बताई होगी क्या कमी है। माँ बाप को कैसे पता होगी कि क्या कमी है हमारी बेटी में? ये तो बहुत ही रेयर केस है। ये कैसे माँ बाप बता सकते हैं? पेरेंट्स बनना ना बनना ये कैसे माँ बाप बता सकते हैं? किसी भी प्रकार से माँ बाप नहीं बता सकते हैं। तो यही मेरी ज़िंदगी का ये सच है, बस जो मैं बहुत हिम्मत करके मैंने बताया आप लोगों को। और बस जो गलती मैंने की वो आप मत करना, यही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।